विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। यह काम देश हित का है, इसलिए विपक्ष के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और कानून बनने देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज लोकसभा में आज बिल पेश होगा। इसको लेकर अब सियासत खूब हो रही है। एक तरफ विपक्ष कर रही है कि देखिए ये जो इस तरह से बिल पेश कर रहे हैं, पहले ये लोकसभा का ही चुनाव एक बार में करवा कर दिखाएं। और साथ ही बिहार में भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, और ऐसे में जो तमाम चुनाव होते हैं इसको ही एक बार करके दिखाएं तो मान लें। लेकिन ये लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हैं और पैसा बचाने की बात कर रहे हैं। पैसा कितना आप बचा लीजिएगा, जो ज़रूरत की काम है वो काम तो आपको करना ही होगा। लेकिन लोकसभा में आज सदन के अंदर जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज बिल पेश होगा, इस पर राज्यसभा सांसद और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो विपक्ष है उस पर खूब बरस गए। कह रहे हैं कि देखिए इन लोग बेफिजूल की बातें करते हैं। वहीं अमित शाह के बयान को लेकर भी कहा कि देखिए 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनके बयानों को बिल लाया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अगर पारित होता है, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है तो देश को बहुत ही फायदा होगा। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसको पारित होना ही चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन इसका देखिए, हम तो विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। विपक्ष के लोग हैं, सरकार कहीं गलती करे तो जरूर विरोध उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह उनका धर्म बनता है। लेकिन सरकार जहां अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, वहां समर्थन भी करना चाहिए। यह काम देश हित का है, इसलिए विपक्ष के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और कानून बनने देना चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड किया, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है। आपस में स्वार्थ के आधार पर लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। एक सवाल ये है कि 2025 का चुनाव बेहद अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की। कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के भी नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। तो आपने सुना, साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बेफिजूल की बातें हैं। 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह हालांकि इस बयान पर चुप्पी साध गए। उसके बाद बिहार में भी सियासत खूब हो रही है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो महाराष्ट्र में जो खेल हुआ था वही खेल अब बिहार में होगा क्या ऐसे में जिस तरह से सरकार जो बनने की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2025 में, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ वैसे ही बीजेपी यहाँ भी दाव खेलेगी क्या? इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। जेडीयू के नेताओं का भी बयान रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए 2025 में चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। साथ ही कहा कि देखिए जिस तरह से विपक्ष कर रही है उनकी बातों में कोई दम नहीं है। बहरहाल इतना ही। इस तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।